स्टोरी है भानगढ़ की, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। पहला थोड़ा मैप समझा दूं। हम लोग गए हुए थे रणथंबोर। ये आप ऐसे समझो कि ये है रणथंबोर, RTBH लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और रणथंबोर से वापस आ रहे थे जयपुर की ओर। हाँ, कॉलेज की बात है, ठीक है, कॉलेज आप ट्रिप बोल दीजिए। रणथंबोर से हम जयपुर की ओर वापस आ रहे थे। बीच में एक जगह, जो लोग गए होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, बीच में एक जगह बोर्ड आता है, लेफ्ट या राइट वो नहीं पता, बट हाँ ऐसे लिखा होता है, यहां से 27 या 30-31 किलोमीटर भानगढ़ राइट में। एकदम ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है, एकदम क्या है, ओरिजिनल। आप सुनना जरा ध्यान से। हम लोग क्या है, रणथंबोर गए हुए थे, प्लान ट्रिप जो थी वो यहीं की थी, वहां से वापस जा रहे थे जयपुर। अब उस गाड़ी में सारे के सारे बोलते हैं लड़के लड़के ही बैठे थे। वो बोर्ड देखकर सबके चुल मची, हाँ, कि एक बार देख के आते हैं यार होता क्या है ना, यही तो है। मतलब भूत से हाथ मिला के आएंगे, कैसे वो वेव करेगा, ये सब मन में कि क्या है इतना पूरी इंडिया में जिसके चर्चे हो रहे हैं, चलो देख के आते हैं। और उस वक्त कोइंसिडेंटली 12 पार कर चुके थे हम, मतलब रात के 12 बज के कुछ मिनट हो चुकी थी। यहां से निकले थे, दिन वाली जो सफारी होती है, शेर देखने गए हुए थे, शेर यहां दिखा नहीं, दिन वाली सफारी में ऐसे ही घूमे परेशान। मतलब बढ़िया, रणथंबोर बढ़िया बना हुआ है, देखें। यहां से वो मंदिर के वहां पे गणेश जी का मंदिर है, वो दर्शन करके वापस जा रहे थे। और रात को खाना वाना खा के निकले तो लेट हो गए थे काफी। बीच में पहुंचे 12 बज गए, 12 से पार हो गया था, भानगढ़ की ओर मुड़ गए। कुछ लोग, 50% ऑफ द लोग फेवर में थे, बट हाँ अंदर से इच्छा सबके थी कि भैया एक बार देखते हैं कि भानगढ़ में ऐसा क्या है। देखते हैं ना, पूरे आप सुनते हो मतलब यूट्यूब, जी न्यूज, कहीं से भी किसी भी न्यूज को उठा लो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। चले गए भैया। अब जरा ध्यान सुनना, जब आप वहां जाओगे ना तो रात के वक्त, वैसे तो वो उसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, बट एक एंट्री है उस किले की। उस एंट्री पर गार्ड बैठे होते, मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे होते, एक पुलिस ऑफिशियल भी बैठा होता है। मतलब सरकार ने वो छोड़ रखे हैं कि रात को लोग इसमें एंटर ना करें। वो दिन में खुलता है, 5 बजे तक आप उसमें घूम फिर सकते हैं, उसके बाद में जनता को वहां से निकाल दिया जाता है। 5 बजे के बाद में एंट्री अलाउड है। तो बेसिकली वो जो किला है वो बहुत बड़ा किला है, उसकी एक एंट्री मान लो ये है, इधर से दीवार टूटी हुई है, इधर से दीवार टूटी हुई है, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत बड़े सर्कल पे है। तो यहां जाकर वो मेन जहां पे स्टार्ट होता है। तो जब हम यहां गए तो अच्छा, गार्ड वहां पे आपको सामने नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक अंधेरा बिल्कुल बंद एक दरवाजा है, एकदम वो फिल्मी जो भूतिया फिल्में जो होती है ना, उसमें वो जो फिल्मी दरवाजा दिखाते हैं, एकदम पीछे की तरफ हवेली दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसा। और चांद की पूरी रोशनी, एकदम चीज विजिबल है सारी, एक रात को जो चीज दिखनी चाहिए सारी विजिबल है, एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूं। यहां गए तो हमें वहां पे कोई गार्ड नहीं दिखाई दिया, आर्मी वाला पर्सन नहीं दिखाई दिया। हम उस गेट के नजदीक ही मूव कर रहे थे, इतने में आवाज आई सीटी बजने की। यहां पे आप जाओगे तो पास में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ की आड़ में कहीं पर उन्होंने अपना एक वो हट टाइप बना रखी है थोड़ी हाइट पर, जिसमें वो आर्मी ऑफिशियल बैठता है। वो ध्यान रखते हैं कि रात को चला ना जाए कोई। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, एक ही हम 3 4 5 लोग थे और वो अकेले थे। हमने बोला कि सर एक बार एंट्री हो जाए और आप हमें घुमा लाओ। देख, एक तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा उन्हीं को बोल रहे हैं आप हमें घुमा लाओ। उनको समझ में आ गया कि डर तो रहे हैं हाँ, पर इनको देखने जरूर हैं भूत। बोले आप घुमा लाओ। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या, सबको ये बोल रहे। बोले निकल जाओ तुरंत यहां से, वरना थाने में बंद कर दिए जाओगे। तो भैया उसने क्या किया, हम लोगों को उन्होंने भेज दिया, वापस चलो गए, यहाँ पे अलाउड नहीं है, बोले कल सुबह आना। हम चले जाए वापस। बड़े वापस जा रहे थे, गाड़ी वापस, मैं बोल रहा हूँ ये काफी देर तक चलता है किला। जब यहां तक गाड़ी पहुंची तो फिर 2-4 लोगों के और चुल मची हुई कि नहीं भाई इतनी दूर आ गए हैं, आज तो देख के ही जाएंगे, कुछ हो जाए चाहे। ऐसा कुछ नहीं होता। वही जो समझदारी की बात है 5 लोग या 5 एक जैसी बुद्धि वाली लोग कर सकते हैं, वही समझदारी की बातें चल रही थी। ज्यादा उसमें आप दिमाग ना लगाएं कि देख के जाते क्या है, ऐसे थोड़ी ना अंदर कोई घुस जाएगा। 5 लोग एक साथ रहेंगे तो कैसे घुस जाएगा। अब उसमें जो डरने वाले हैं उनको भी सपोर्ट ही करना पड़ता है। बोले अब तू अलग से ये बोल के कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, तो तू क्यों बुरा बने। बोले सब लोग जा रहे हैं, चलते हैं। आगे चल के यहां कहीं पे गाड़ी रोक ली, ठीक है। वापस जैसा कि मैंने बोला दीवारें एकदम खंडर है, वो आप एंटर कर सकते हो बाकी साइड से। ये एक ऑफिशियल एंट्री है, बाकी नॉन ऑफिशियल एंट्री तो पता नहीं कितनी सारी है। तो भैया प्लान ये बना कि यहां से एंट्री लेंगे और फिर इस तरफ चले जाएंगे, नहीं दिखाई देगा अंधेरे में, ठीक है, छुप छुप के चले जाएंगे। वही हुआ।
उतर गए चारों पांचों लोग, ठीक है। एक जो ज़्यादा समझदार था वो बोल रहा था कि वीडियो भी बना लेते हैं। उसने बोला कि मैं वीडियो भी बनाऊंगा। उसके अंदर वापस वो नेट जियो और ज्योग्राफी और वो सब जाग गए कि आज अगर कोई हमें दिखाई दे तो वो मेरे कैमरे में कैद हो जाना चाहिए। मगर ये एकदम 100% मतलब बोलता है ना, सारी चीजें आज ही करके जाना चाह रहा है। ठीक है भाई। हम जब वहां से चले थे रणथंभौर से, तो मिठाई हमने कुछ खरीदी थी, समझ पा रहे हो, मिठाई। और वो मिठाई जो है एक के बैग में थी, बैग ले रखा था हमने और वो मिठाई बैग में थी, ठीक है। और बैग की चेन बंद थी, ध्यान सुनना। उसके अंदर वो डब्बा या एक पॉलिथीन में रखी हुई थी, वो डब्बे मिठाई उसमें थी। हम गए अंदर आराम आराम से, धीरे धीरे चलते गए। आसपास ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना ही किसी के नाचने की और ना ही कोई वो आमीजे तुम्हार, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। चलते गए। आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, मतलब कुत्ते बहुत सारे तो नहीं, 2-4 हैं जिन्होंने देखकर हमें नहीं भौंका। दिस वॉज सरप्राइजिंग। रात को आप कहीं जाते हो और वो मतलब गली वाले आप बोल सकते हो कि नॉर्मल पेट नहीं है जो समझदार हो, देख कर ना भौंके। वो वाले कुत्ते जो है वो मतलब उनकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि ये लोग है ना कहीं आज मतलब बोले हाँ इनको जाने दो। मतलब मुझे ऐसी फील आई, सभी को यही फील आई कि रात को कुत्ता देख रहा है आपको तो उसको तो भौंकना चाहिए। और हमें ये डर लग रहा था ये भौंका तो वो जो आर्मी वाला पर्सन है वो आके अब भैया काम खराब हो जाएगा। बट वो कुत्ते नहीं भौंके। 2 कुत्ते थे या पता नहीं 3 थे, तीनों ही नहीं भौंके, बैठे रहे अपने आराम से। दैट वाज सरप्राइजिंग। और आगे चले तो कुछ नहीं, ग्रुप में ही चल रहे थे, चारों पांचों एक साथ, हाँ, कि कुछ ना हो जाए। जैसे ही आगे जाते हैं तो हम में से ही किसी के पत्थर पैर पे लगा या किसी का पैर पत्थर पे लगा, कहीं पर कुछ आवाज हुई। अब वो आवाज जो हमें लग रहा है, हम पांचों लोगों का जो वहां पे ओपिनियन था वो ये थी कि हम पांचों में से किसी वजह से हुई थी, कोई और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर वर्क नहीं कर रहा। इस पे हम पांचों एग्री कर रहे थे। वो आवाज इतनी तेज हुई कि कुछ लोग जो तैयार थे वापस भागने के लिए वो वापस भाग लिए, ठीक है, वापस भाग लिए। और उसी चक्कर में हम भी वापस भाग लिए, क्योंकि अब वहां पे आप रुक नहीं सकते ना। और भाग रहे हो, किसी ने देख लिया, वही एक ही आदमी है, उसने देख लिया तो वो आके पकड़ लेगा और फिर वो वापस वही ना करेगा। तो उस चक्कर में हम वापस भाग लिए, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, एवरीथिंग वाज फाइन। बस ऐसे एक्साइटमेंट खेल कूद में ही हाँ कुछ नहीं दिखा, वापस भाग गए। गाड़ी में आके बैठते हैं, ठीक है, गाड़ी चल पड़ती है, बहुत देर निकल गई है। वो जो इंसान है उसने अपना बैग खोला, आके वापस रख लिया था अपने साथ, बैग उसने फिर से खोला। इनफैक्ट मैं आपको एक लॉजिक और बता दूं, हम लोग अंदर गए थे कि भैया सुनसान कोई जगह से देख के बैठ के कहीं कुछ खा पी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पिकनिक टाइप की चीजें हो जाएगी। तो वो बैग लेके गए थे, वापस वो देखता है बैग खोलता है, काफी दूर चलने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ मार के, पैक्ड डब्बे थे, भागे होंगे, चलो खुल गए होंगे, ये समझ में आता है, ऐसा लग रहा था। मैं ये इस बात से भी एग्री करता हूँ। सबका यही मानना था कि भैया तू ये बैग लेके भागा था तो इसलिए शायद मिठाई जो है वो बैग में बिखर गई। बट जब उसकी शक्ल दिखाई ना, वो ऐसा नहीं था, वो ऐसे मिठाई नहीं पिघली हुई थी या ऐसे नहीं बिखेरी हुई थी कि किसी के भागने से बिखरे। वो मिठाई ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने उस डब्बे को निचोड़ मतलब कुचला है। हाँ, एकदम डब्बा जो है वो सिकड़ा हुआ, मिठाई जो है वो पूरी अच्छे तरीके से फैली हुई मिठाई, समझ पा रहे हो? हाँ, कुछ उसमें लड्डू थे, वो लड्डू एकदम क्रश्ड। और हम इतनी दूर तो भागे ही नहीं थे जितना वो बोल रहे हैं, समझ में आया? मिठाई पूरी एकदम क्रश्ड। तब पता चला कि वहां हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और बाद में एनालिसिस करने के बाद में, कहीं इधर उधर पता करने के बाद में ये पता चला कि जो लोग वहां पे मिठाई लेके जाते हैं रात के वक्त, शाम के वक्त, आप एक पॉलिथीन में मिठाई लेके जाइए, ठीक है, आराम से। वहां पे शाम को छोटा सा मार्केट भी लगता है किले के अंदर ही, यहाँ कहीं, ठीक है। ऐसा बहुत सारी बार देखा गया है कि जो लोग वापस चल रहे हैं एकदम मिठाई कुछ नहीं, उनका थैला अपने आप, वो जो पॉलिथीन बोल दीजिए, लिफाफा बोल दीजिए, वो अपने आप फट जाता है, उसमें मिठाई वहीं गिर जाती है। और ये बाद में रिलेट किया हमने, सबको ऐसे लग रहा था यार इसको किसी ने खोला हैगा। जब हमने वो बैग को खोल के देखा, इसको किसी ने खोला हैगा,
सबका ये था तू भागा है, बोले इस वजह से ये क्रश हुई है। बट सबका रिएक्शन पैरेलल में ये भी था, यार ये इतनी बुरी तरीके से तो नहीं होनी चाहिए कि डब्बा ही कुचल दे रहा है कोई, मिठाई विठाई के लड्डू जा जा टूट जाए, थोड़ी बहुत तो शेप में रहे, पूरी शेप खत्म। जो वो काजू कतली टाइप थी उसकी भी शेप एकदम खत्म। तो भागने से इतनी तेज नहीं डाइल्यूट होती है। बाद में पता चला, जब पता किया या फिर और कहानियां सुनी, तो ऐसा पाया जाता है, आप भी देख सकते हैं कि जो लोग वहां पे मिठाई लेके रात के वक्त घूमते हैं, या फिर आपके दोपहर में शाम में भी आपके पास मिठाई है, तो वो जो है उसके अंदर अपने आप छेद हो जाएंगे और वो मिठाई गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कोई ऐसा वहां पर है जो मिठाई आपकी रख लेनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ हम लोगों के साथ भागने में। कुछ नहीं दिखा, ना ही कुछ फील हुआ, बट हाँ कुछ लोग भागे तो ऐसा लगा भागना चाहिए, क्योंकि वहां रुकेंगे तो शायद कुछ दिख जाए। तो 2 मूवमेंट ऐसे आए। एक मूवमेंट बाद में फील हुआ जब हमारे साथ हो चुका था, दूसरा उन कुत्तों को देख के तो सबको डर लगा था कि ये भौंक क्यों नहीं रहे। ठीक है, तो आप कभी जाओ, ठीक है, कभी आप जाओ तो शाम के वक्त जाना, शाम के वक्त से पहले जाना 5 बजे से, और मिठाई ना लेके जाना, ठीक है, आराम से घूम के आना। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी भेंट किसी से ना हो, क्योंकि फिर हो गई तो फिर वो समस्या वाली सिचुएशन है।